हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो क्लास। तो आज हमारा एडोब एनिमेट का क्लास नंबर 2 और आज के क्लास में जो हमारे एडोब एनिमेट जी है ना, वो दिखने में कैसे हैं, गोरे हैं या फिर काले हैं, किस तरह का दिखाई देते हैं, वो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के क्लास में हम एडोब एनिमेट का इंटरफेस देखेंगे, यानी कि वो दिखने में कैसा होता है और उसके अंदर तमाम जो चीजें होते हैं वो किस तरह का दिखाई देता है, इन सभी के बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको यह बता देता हूं, जो एडोब एनिमेट 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपको तो पता ही है, ये एडोबी के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है। तो और इजीली आपको मैं बता देता हूं कि जो एडोब एनिमेट होता है ना, मतलब कि ये एडोबी का जो दुनिया होता है ना, जो शहर है एडोबी का शहर, इसमें तमाम तरह के गांव है। यानी कि एक प्रीमियर प्रो है, एडोब एनिमेट है, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, इनडिजाइन है, कैरेक्टर डिजाइन है, तमाम तरह यहां पर गांव है, यानी कि सॉफ्टवेयर। और उस गांव में से एक गांव है एडोब एनिमेट, यानी कि जहां पर 2D एनिमेशन किया जाता है, कार्टून्स बनाया जाता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और आज के क्लास में वो आपको मैं बताऊंगा, और इसे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है वो आपको कोर्स के जो गाइड सेक्शन दिया गया है वहां पर मिल जाएगा, कि किस तरह से आपको इसे डाउनलोड करना है, किस तरह से इससे आप इंस्टॉल कर पाओगे अपने पीसी में। उन सभी चीजों के बारे में वहां पर एक अच्छा सा वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है, वहां पर आप जाइए, देखिए, सीखिए किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। उसके बाद आपको इसे सिंपली डबल क्लिक करके ओपन कर देना है, अगर आपका एनिमेशन जो सॉफ्टवेयर है वो आपके डेस्कटॉप में है। तो फिलहाल यहां पर हमेशा मैं काम करता रहता हूं, इसलिए मैं नीचे यहां पर देख सकते हो जो एडोबी के सॉफ्टवेयर है, यहां पर मैं पिन करके रखा हूं टैक्स बार में। यहां पर मेरा आ गया एनिमेट, उसके बगल में प्रीमियर प्रो, उसके बगल में फोटोशॉप और उसके बगल में इलस्ट्रेटर, यानी कि भाई भाई सभी यहां पर भाई भाई है। तो यहां पर एनिमेशन जो है हमारा 2D एनिमेशन का जो सॉफ्टवेयर है, यहां पर ये होगा हमारा एनिमेट। यहां पर AN यहां पर लिखा हुआ, यहां का इसका लोगो है। यहां पर इसको डबल क्लिक करके या फिर सिंगल क्लिक करके आप ओपन करो, अगर आपके टास्क बार में है तो यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। आप जब पहली बार ओपन करोगे तो आपको वेलकम स्क्रीन दिखाई देगा। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हो एडोब एनिमेट का ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि ये जो एडोब एनिमेट है, ये जो है इसका वर्जन कई तरह के होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हर सॉफ्टवेयर का कई सारे वर्जन होते हैं। जैसे कि आपको पता है वर्ड का भी मतलब कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका भी वर्जन होते हैं, विंडो का भी वर्जन है। जैसे आपको पता है ये कौन से वर्जन में काम करेगा, विंडो 10, विंडो 7 में ये काम नहीं करेगा, विंडो 10 में और या फिर उससे ज्यादा। ओके, तो उसी तरह से इसका भी कई सारे वर्जन होते हैं। तो ये जो एडोब एनिमेट है, ये हमारा है एडोब एनिमेट 2022, दैट इज वर्जन सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू हम करेंगे। अगर आपके पास कोई पुराने वाला वर्जन है तो भी अच्छा है, पर ऑब्वियसली ये थोड़ा एडवांस इसलिए होगा क्योंकि ये जेनरेशन के हिसाब से एडोबी के द्वारा अपडेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब कि आज ये है 22, कई साल बाद ये 23, 24, 25 इस तरह से अपडेट करता जाएगा। तो आप भी उसे अपडेट कर लेना, क्योंकि जब तक आप अपडेट नहीं होगे जनरेशन के हिसाब से आपके दिमाग में आइडियाज नहीं आएंगे, तो अपडेट करते रहना। ओके, तो हम कर रहे हैं 22 के साथ, यानी कि एडोब एनिमेट का जो सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन क्या है, 22 एडोब एनिमेट। ओके, और ये CC वर्जन है। ओके, उसके पहले CS आया था, और जैसे आपको पता ही है अगर आप फोटोशॉप स्टूडेंट होंगे तो यहां पर मैं सिंपली ओके कर दिया। देखिए यहां पर यस कर देता हूं, ये एडोब एनिमेट का कुछ आ गया इस तरह का इंटरफेस। तो यहां पर ये सडनली प्ले हो गया, जिससे क्या हुआ ना, इसका जो साउंड है मेरे कान में, मतलब कि वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी आ चुका है। यहां पर मैं वापस इसे प्ले करके दिखा देता हूं और मैं यहां पर साइलेंट हो जाता हूं। यहां पर आप इंट्रो थोड़ा देख लीजिए। तो ये जो अभी आप मूवी देखे, यानी कि जो वीडियो देखे आप अभी,
इसमें आपको एनिमेट के द्वारा किया गया जो काम है कुछ झलक यहां पर आपको दिखाई दिया और लास्ट में एडोब क्रिएटिव क्लाउड का लोगो यानी कि एडोबी का लोगो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो प्ले हुआ अभी वीडियो में उसमें कुछ आपको बता दिया गया कि यहां पर किस तरह से रिगिंग किया जाता है, किस तरह से एनिमेशन किया जाता है, वो काम हम इसके अंदर करेंगे आगे जाके। तो अभी फिलहाल के लिए यहां पर मैं आपको फाइल में जाके न्यू जो सीन यहां पर देखिए, कई जगह पे डॉक्यूमेंट कहते हैं, कई जगह पे प्रोजेक्ट कहते हैं, कई जगह पे सीन्स कहते हैं। जैसे कि फोटोशॉप में क्या कहा जाता है कि न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू प्रोजेक्ट कहां पर कहा जाता है? प्रीमियर प्रो के अंदर, जो वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये हमारे जो एनिमेशन रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पर कहा जाता है सीन। यहां पर हम फाइल में क्लिक करेंगे पहले, कहां पर? फाइल में। ओके, तो यहां से पहले मैं इसे कट आउट कर देता हूं और यहां पर आप लर्न भी कर सकते हो इसके ऊपर। ओके, 10 मिनट्स का, तो इससे मैं सिंपली स्किप कर देता हूं यहां पर और यहां पर जाता हूं फाइल में। व्हाट्स न्यू, इसके अंदर क्या न्यू है आप देख सकते हो। मॉडर्न रिगिंग है इसके अंदर, इनहेंस्ड यहां पर दिया गया है, पेरेंटिंग दिया गया है, एसेट्स पैनल्स दिया गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एसेट्स दिया गया है, क्विक शेयरिंग एंड पब्लिश दिया गया है और हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल। यहां पर तमाम तरह यहां पर आपको फैसिलिटीज लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हो तो, अगर आपको एनिमेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है आपके पास, तो मे बी आपको ये दिखाई नहीं देगा। और नीचे आप देख सकते हो यहां पर कुछ वेलकम टू एनिमेट, मेरा नाम यहां पर दिखा गया है और यहां पर आपको ये सभी कुछ यहां पर दिखाई देगा। जो आपका ईमेल आईडी लॉगिन हुआ होगा यहां पर आपके क्रिएटिव क्लाउड में, वो आपको यहां पर दिखाई देगा। ओके, तो ये आपका देख सकते हो कुछ यहां पर स्टार्ट ए न्यू फाइल दिया गया है, फुल एचडी, एंड्रॉइड 16:9 यहां पर दिया गया है, रेशियोज बैनर के लिए हिसाब से दिया गया है, आईपैड के दिया गया है, यहां पर कैनवा के लिए दिया गया है, कैनवास के लिए, और यहां पर आप मोर प्रीसेट ला सकते हो। पर फिलहाल हमारे जो काम है वो है हमारा न्यू, क्रिएट न्यू और सीन। क्या करेंगे? न्यू सीन क्रिएट करेंगे। तो इसका यहां पर आप देख सकते हो ये आ गया। मेरा जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो 300 से ज्यादा है और आपको शूट करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए वीडियो में यहाँ पर रेजोल्यूशन को 920x1080 किया हूँ। तो इसलिए यहाँ पर ये पहले से मैं ओपन कर लिया था, यहाँ पर नीचे था ये। तो यहाँ पर ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। देखिए ये न्यू डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा, पर जब आएगा वो सीन के हिसाब से आएगा। तो पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है फुल एचडी, आपका जो कैनवास जहां पर आप सीन क्रिएट करोगे उसका जो साइज होगा वो ये होगा 1920x1080 फुल एचडी जो रेजोल्यूशन है। एचडी का है यहाँ पर 1280x720। देन 4K का, ये हमारा जो 4K है, ये मेरा स्क्रीन का जो डिस्प्ले है ये है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो का मतलब जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो कम कर चुका हूं, ये कर चुका हूं, क्योंकि अगर मैं इतने रेजोल्यूशन में अभी शूट करूंगा ना, वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा, तो आपको ये ऑप्शंस बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देंगे। मे बी आप मोबाइल के थ्रू इसे देख नहीं सकते, आपको देखने के लिए इसी तरह का एक पीसी चाहिए। और हमारे जो यूजर्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स है, वो ज्यादातर मोबाइल्स में ही देखते हैं, तो इसलिए 1920x1080 HD फुल एचडी। ओके, तो यहां पर कुछ आपको तमाम तरह ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि आपको आप इस प्रीसेट को यूज कर सकते हो। उसके अलावा सोशल्स, मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे कि फेसबुक के जो स्मॉल साइजेस हो गया, कैनवास वाव हो गया, लार्ज हो गया, लैंडस्केप, स्क्वायर, वर्टिकल, देन आपके ट्विटर्स के लिए दिया गया है, यूट्यूब के लिए दिया गया है। जो भी आप चाहते हो उस फ्रेम हिसाब के, मतलब कि उस फ्रेम के हिसाब से यहां पर आप अपने सीन्स को चूज कर सकते हो। ये हो गया सोशल। तो इसी तरह से गेमिंग में भी है, आपको एजुकेशन रिलेटेड भी आपको दिया गया है, यहाँ पर साइज दिया गया है। आर्ट्स के लिए कौन सा आपको बेहतर होगा, मतलब स्क्वायर 250x250, आर्ट्स के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, वेब के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, एडवांस के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, यहां पर दिया गया है तमाम तरह। पर मैं यहां से जो चूज करूंगा वो मेरे मतलब कि अपने हिसाब से, ओन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो जो कि 1920x1080, और यहां पर आप पिक्सल वगैरह चूज कर सकते हो। फ्रेम रेट, आपको पता होगा फ्रेम रेट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है वीडियो में, अगर आपको नहीं भी पता है मैं आपको बता देता हूं। वीडियो में क्या होता है ना, वीडियो होता क्या है बेसिकली समझ लाइए। जैसे कि मान लो आप फोटो जब खींचते हो तो वहां पर सिंगल क्लिक में एक सिंगल फोटो आता है। तो वीडियो में क्या होता है ना, आपके 1 सेकंड में वो कई सारे फोटोज को एक साथ ज्वाइन करके एक वीडियो सीन आपको प्ले करके देता है। वहां आपको 1 सेकंड के अंदर 25 फ्रेम रेट मिल सकता है, 30 फ्रेम रेट मिल सकता है, 50 मिल सकता है, 60 मिल सकता है, 100 मिल सकता है, 250 मिल सकता है। तो तरह तरह के फ्रेम रेट होते हैं। और आपको बता देता हूं कि फ्रेम रेट जो होता है ना, वो कैमरा में अलग अलग होता है, मतलब कि हर तरह के कैमरा में हर तरह के फ्रेम रेट होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के। मान लो आप कोई 50,000 के कैमरा ले आते हो तो वहां पर 100 पर, मतलब कि जो हमारा 100 फ्रेम रेट होता है वहां पर नहीं मिलेगा। 100 फ्रेम रेट के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। उस तरह से अगर 250 लाओगे तो और ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, और उससे अगर आप 500 करोगे तो और ज्यादा पैसा। तो कैमरा इसलिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक्सपेंसिव होते हैं फ्रेम रेट के हिसाब से। ओके, तो यहां पर जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फ्रेम रेट होता है वो हमारे इंडियन का होता है 25, यानी कि पैल फ्रेम रेट, और एक होता है NTSC जो कि ज्यादातर हमारे साउथ ईस्ट के मतलब की एरियाज में यूज किया जाता है। वहां पर उसका जो फ्रेम रेट होता है 29.97 में भी, जिसको हम 30 फ्रेम रेट्स के हिसाब से मानते हैं। तो यहां पर 30 फ्रेम रेट दिया गया है।
और प्लेटफॉर्म टाइप यहाँ पर एक्शन स्क्रिप्ट दिया गया है, इसे आप नॉर्मल रखना। यहाँ पर दिया गया और एक HTML कैनवास, तो आप इसे रखना। इसका काम क्या है आगे बताऊंगा, पहले आप इसे नॉर्मल रखने दो। आप यहाँ से बस विड्थ और हाइट को चूज कर लो, या फिर यहाँ पर से कोई भी चूज कर सकते हो। बस इसका जो साइज है मैं यही चाह रहा था, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर है। तो इसको करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है। अगर आप सैंपल के लिए चाहते हो तो यहाँ पर सैंपल भी ले सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ इस तरह का, ये हो गया क्रिएट। अभी इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए अभी जब आप क्रिएट कर रहे थे तो आपको वहां पर दिखाई दे रहा था न्यू डॉक्यूमेंट, पर अभी जब आप यहां पर देख सकते हो व्हाइट कलर का यहाँ पर आपको कैनवस दिखाई दे रहा है, एक सीन दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको ऊपर दिखा होगा सीन 1, यानी कि आप यहां पर सीन 1 मतलब कि आपका जो सीन है वो एक नंबर सीन है, यानी कि सीन नंबर 1। तो यहां पर आप इसे रिनेम वगैरह मतलब कि एडिट वगैरह कर सकते हो। एडिट सीन आप अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो एडिट सीन आपको दिखाई देगा। ओके, तो यहां पर आप इस तरह से कर सकते हो। तो यहां पर जो सीन दिया गया है ये आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा, मतलब कि जो कैनवास है आपका। उसके अलावा यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको मैं बता देता हूं। इसको और भी बेहतरीन तरीके से आगे मतलब कि जब तक हम आगे नहीं जाते तब तक जान तो नहीं पाएंगे। तो जब आगे जाएंगे धीरे धीरे आपको धीरे धीरे इन सभी के बारे में पता चल जाएगा। पर आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप इसको देखकर कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये होता नहीं है। अगर आप एडोबी का दूसरा कोई सॉफ्टवेयर उठा लो, जैसे मान लो प्रीमियर प्रो, अगर आप प्रीमियर प्रो उठा लोगे तो वहां पर ज्यादा कंप्लेक्सिटी आपको फील होगा, क्योंकि वहां पर तमाम तरह चीजें आपको दिखाई देंगे, तमाम तरह विंडो दिखाई देंगे अगर आप पहली बार ओपन किए होंगे। अगर आप में से किसी को प्रीमियर प्रो के बारे में कुछ नॉलेज है, या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो हमारे प्रीमियर प्रो के कोर्स में ज्वाइन कर चुका है, उनको पता होगा इस मतलब कि ये जो विंडो दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल इंटरफेस, ये कितना ज्यादा ईजी है। क्योंकि एडोबी का हर सॉफ्टवेयर में ज्यादातर टूल्स, ज्यादातर शॉर्टकट कीज और ज्यादातर इंटरफेस सेम ही होता है, मतलब कि इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। कुछ थोड़ा बहुत यहां पर चेंजेस किया जाता है एडोबी के द्वारा, पर ज्यादातर सेम ही होता है यहां पर। ओके, तो अभी आपको मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है विंडोज। ओके, टैब्स, विंडोज टैब्स कहा जाता है, इसे टैब्स कहा जाता है। ये आपका सीन हो गया जहां पर आपका वीडियो चलेगा। और आपको बता देता हूं कि ये कैनवास के अंदर आपको जितना जगह मिलता है उतनी जगह पे आप जो कुछ करेंगे रेंडरिंग के बाद उतना ही आपको वीडियो में दिखाई देगा। इसके बाहर अगर कुछ रह जाएगा तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। ओके, क्लियर। फिर इसको देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा है टूल बार। ये हमारा टूल बार, आप कोई भी चीज को ऐसे उठा के यहां पर ला सकते हो, यहां पर ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ओके, फिर आप यहां पर हेल्प, क्लोज कुछ भी कर सकते हो। मान लो आप यहां पर सब कुछ क्लोज कर चुके हो, जैसे कि मैं यहां से मान लो इसे ले आता हूं यहां पर, इसे ले आता हूं यहां पर, इसे ले आता हूं यहां पर। हर चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल कर देता हूं। अगर कोई स्टूडेंट होगा फोटोशॉप या फिर वीडियो एडिटिंग का, वो उनको पता है ये किस तरह से किया जाता है। अगर मान लो ये आप इस तरह का मतलब कि इधर उधर कर चुके हो और आपको पता नहीं है कि आप किस तरह से इसे सही करो, तो अभी आप देख सकते हो कि हर एक पैनल को मैं इधर से उधर और उधर से इधर कर दिया। तो अभी तो आपको पता नहीं है कि इसे सही किस तरह से किया जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जब भी आपका कोई भी पैनल इधर से उधर हो जाए तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने विंडो में जा सकते हो और नीचे स्क्रॉल करके आ जाना वर्क स्पेस में। यहां पर आके आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर वर्क स्पेस में स्मॉल स्क्रीन, एसेंशियल, डेवलपर, डिजाइन, डेब्यू, क्लासिक, बेसिक, तरह तरह के यहां पर आपको दिखाई देता है। तो डेब्यू जो है यहां पर आप देख सकते हो, क्लासिक देख सकते हो, बेसिक देख सकते हो। हमारा अभी बेसिक है, मतलब कि जो बेसिक इंटरफेस होता है। तो अगर आप यहां पर आके रीसेट बेसिक कर दोगे तो आपका यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब कि स्मॉल पॉप आउट होकर आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट बेसिक टू इट्स ओरिजिनल लेआउट। तो ओरिजिनल लेआउट में आपको कन्वर्ट करने के लिए वो पूछ रहा है कि क्या आप श्योर है इसे ओरिजिनल लेआउट में कन्वर्ट करना चाहते हो आप, तो आपको यहां पर यस कर देना है। जिससे क्या होगा ना, वापस जिस तरह का हमारा लेआउट था इंटरफेस का वो वापस उस तरह का हो जाएगा। आप यहां से कर सकते हो या फिर आप और एक प्रोसेस में कर सकते हो जो मैं हमेशा यूज करता हूं, क्योंकि मुझे विंडो में जाना पसंद नहीं है, बार बार कौन जाता है विंडो में। तो इसलिए मैं क्या करूंगा ना, इस तरह से यहां पर जाऊंगा, यहां पर, और यहां पर आपको दिया गया वही सेम चीज है, एसेंशियल, एनिमेशंस, वो यहां पर आप देख सकते हो। इसे इस तरह से रीसेट कर दो। आप जो भी वर्कस्पेस यूज कर रहे होंगे उसके बगल में एक रीसेट बटन दिया गया होगा यहां पर। ओके, यहां पर एक एरो का दिया गया है, लेफ्ट साइड एरो, तो यहां पर क्लिक कर देना। वही सेम चीज, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट बेसिक टू इट्स ओरिजिनल लेआउट, देन यू क्लिक यस, देन हो जाएगा ये रीसेट। ओके, यहां पर कंट्रोल के साथ अगर आप यहां पर माउस के जो स्क्रॉल बटन है इससे स्क्रॉल करोगे तो आपका जो सीन का कैनवास होता है वो यहां पर इस तरह का स्क्रॉल होकर आपको जूम इन और जूम आउट दिखाई देगा।
इस तरह से। अगर आप ऑल के साथ स्क्रॉल करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, शिफ्ट के साथ अगर स्क्रॉल करोगे तो लेफ्ट और राइट होगा, कंट्रोल के साथ अगर स्क्रॉल करोगे तो जूम इन जूम आउट। ये आप ध्यान में रख लो कि किस तरह से किया जाता है। ओके, मैं वापस कर देता हूं। देखिए आपको और एक बार बता देता हूं, अगर आपको जूम करना है तो आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल कीजिए। अगर आपको मान लो लेफ्ट से राइट की तरफ यानी कि हॉरिजॉन्टली आपको यहां पर स्क्रॉल करना है तो आप ये स्क्रॉल करना है तो आप ये कर सकते हो, शिफ्ट के साथ स्क्रॉल करो, ये हो जाएगा। अगर आपको ऊपर और नीचे करना है तो ऑल के साथ करना है। ओके, ये हो गया। अभी मैं आपको बता देता हूं, तो ये मेरा कानभास हो गया। तो अभी यहां पर आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि ये यहां पर जो नीचे दिखाई दे रहा है टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब कि जो सब कुछ लेयर वगैरह होता है ना एडिटिंग में, वो यहां पर आपको दिखाई देगा। ओके, इस पैनल में ये लेयर 1, यहाँ पर लेयर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। यहाँ पर आप इस तरह से ले सकते हो मल्टीपल लेयर्स, और किसी भी लेयर को आप इस तरह से चूज करके डिलीट भी कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, हाइड ऑन हाइड कर सकते हो, और इस तरह से मल्टीपल लेयर्स को आप एक साथ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। तो इससे और भी बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा जब टाइमलाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हर एक पैनल को बेसिक से लेकर एडवांस तक जानेंगे। और आपको ये चीज और भी बता देता हूं कि कई सारे इसके अंदर ऐसे भी चीज है जिसको आप जानना जरूरी है। तो आप हड़बड़ी में आके क्वेश्चन मत करना कि सर 50 क्लास हो गया है पर अभी तक आप एनिमेशन सिखा नहीं रहे हो। हर एक चीज को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि टूल्स ही होता है जो यहां पर आप यूज करोगे। और यहां पर आप देख सकते हो हर टूल्स के अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज बार आपको यहां पर मिलेगा। जैसे कि ये प्रॉपर्टी अभी इसका है, अभी ये इसका, हर एक तरह के प्रॉपर्टीज यहां पर आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे। अगर आप ये देख सकते हो तो इस तरह से हर एक प्रॉपर्टी का हर एक मतलब हर एक टूल का अलग अलग प्रॉपर्टी होती है यहां पर। उसके अलावा यहां पर अगर आप यहां पर आ जाओगे एसेट्स में, यहाँ पर कुछ आप सैंपल्स मिल जाएगा, एनिमेट्स सैंपल। मान लो यहाँ पर मैं इसे ले आता हूँ, यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करके आप ला सकते हो इसे, और इसे बड़ा कर सकते हो, और आप यहाँ से प्ले भी कर सकते हो टाइमलाइन में। ओके, इस तरह से वो वार कर रहा होगा, आप देख सकते हो। ओके, तो इस सभी को कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। ओके, किस तरह से प्ले किया जाता है, किस तरह से पॉइंट्स ऐड किया जाता है, किस तरह से काम किया जाता है, ये देखो। तो ये चीज़ आपको मैं आगे बताऊंगा कि इससे किस तरह से यूज किया जाता है। ओके, इसका आप सीन भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से 2D एनिमेशन के सभी तरीके मैं आपको सिखाऊंगा आगे। अभी तो इंटरफेस का क्लास चल रहा था तो ये खत्म हो गया अभी। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में से जो नेक्स्ट क्लास में निकल आएगा वो उसमें आपको मैं टूल्स के बारे में बताऊंगा। और सभी तरह के टूल्स जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बेसिक टूल्स कुछ है, यहाँ इतना कुछ टूल्स नहीं है। बस यहाँ पर और एक एरो दिया गया है, इसके अंदर तमाम तरह टूल्स दिया गया है जिसको आप यहाँ पर सेट भी कर सकते हो किसके जगह पे कौन सा है। जैसे कि ये है यहाँ पर, ये टेक्स्ट टूल यहाँ पर है, और आप ऐड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो कोई भी टूल को। ओके, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनको आप ऐड कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा टूल यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो इसके बारे में और भी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आपको टूल्स बताऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो टूल्स दिया गया है, फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा। 2-3 क्लास आपको दूंगा टूल्स के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो में स्लो मतलब कि लेंदी नहीं चाहता हूँ, ड्यूरेशन कम चाहता हूँ, उसके अंदर भी आपको अच्छे से देना चाहता हूँ वीडियो। मतलब कि क्योंकि अगर आप यहाँ पर अच्छे से नहीं जानोगे टूल्स को तो हो सकता है आगे जाके दिक्कत हो सकता है। ओके, तो एनीवे ये था मेरा आज का क्लास। आज के क्लास में आपको मैं इंटरफेस के बारे में सब कुछ बता दिया एडोब एनिमेट का, और ये भी बता दिया कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू हम यूज करेंगे, मतलब जो बनाएंगे एनिमेशन। एडोब एनिमेट वर्जन कौन सा है, 2022 अपडेटेड वर्जन, तो इसके साथ हम करेंगे। और ये इसका इंटरफेस है, किस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, मतलब कि आप सीन किस तरह से बना सकते हो वो आपको बता दिया। ये यहाँ पर दिया गया है एसेट्स, प्रॉपर्टी, कलर पैनल, अलाइन, लाइब्रेरी, सब कुछ दिया गया है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगा। ओके, तो होपफुली गाइस ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ऑब्वियसली आप इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में से हम शुरू कर रहे हैं टूल्स के बारे में, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तब तक इसे और थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच की लॉन्च हो चुका है एनिमेशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।